नमस्कार एंड ऑफ कोर्स वेलकम एवरीवन। मेरा नाम पारितोष शर्मा है। आप लोग शायद मुझे जानते होंगे। मेरे साथ आज डॉक्टर अल्ताफ है। बहुत अमेजिंग इंसान है। 28 साल के हैं। ये महाराष्ट्र से हैं। फार्माकोलॉजिस्ट हैं और एमबीबीएस कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, तभी मैं इनको डॉक्टर अल्ताफ कह रहा हूँ। बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जी के इंसान हैं एंड इनके और मेरे बीच में एक कॉमन कनेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स इनके और मेरे बीच में कॉमन कनेक्ट विजन का तो है ही कि हमें दुनिया में कुछ बहुत अमेजिंग करना है, दैट्स फॉर श्योर। दूसरा कॉमन कनेक्ट है कि जो मैं कोर्स रन करता हूँ जिसका नाम है एआई लैब्स, डॉक्टर अल्ताफ ने वो एआई लैब्स का कोर्स किया है एंड दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। हम दोनों वैसे मिले और अभी हम बस थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे और मैं इनसे अपना विजन शेयर कर रहा था, अपनी कहानी शेयर कर रहा था। खैर, ये जो पॉडकास्ट है ये मेरी कहानी का नहीं है। आज आप लोग डॉक्टर अल्ताफ को जानोगे और बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन होगी। आप इनसे सीखोगे, कुछ मुझसे सीखोगे एंड ऑफ कोर्स आप लोग जब कमेंट्स करोगे इस पॉडकास्ट पे, आई एम श्योर हम दोनों भी आप लोगों से सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर अल्ताफ, आप जरा अपनी कहानी बताओ सब लोगों को। आप कहाँ से हो, आज क्या कर रहे हो, और एंड जस्ट टेल योर स्टोरी टू द वर्ल्ड। ओके, सो मैं डॉक्टर अल्ताफ हूँ। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। सो आई कंप्लीटेड माई एमबीबीएस फ्रॉम साइन हॉस्पिटल। मैं अभी कोल्हापुर में हूँ डूइंग माई एमडी फार्माकोलॉजी। सो मैं एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा कहानी बताऊंगा रिगार्डिंग शून्य एआई। सो व्हेन दिस एआई केम इनटू दिस वर्ल्ड, सो मेरे डैड मुझे हमेशा बताते थे कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो। सो हमेशा क्या होता था, आई एम लाइक क्यों ही ज्वाइन करना है, कितना ही होगा, चैट जीपीटी में क्या डालो तो तुरंत आ जाता है, अभी कहाँ इसके लिए इतना बड़ा कोर्स करो, क्या है। बट माई डैड फोर्स मी टू टेक सम कोर्स बिफोर शून्य एआई के पहले। सो उसमें बहुत ही टेक्निकल चीजें बताया था उन्होंने, जो इतना मुझे बोर हुआ टू बी ऑनेस्ट। आई एम लाइक छोड़ो, मुझे नहीं करना है एआई, इतना आसानी से सब चीजें मिल रही है। एंड सॉरी सॉरी सर, बट व्हेन डैड शोड मी योर वीडियो, आई एम लाइक ये भी तो वैसा ही होगा, क्या अलग होगा उसमें। सॉरी सर, बट आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग। सो आई एम लाइक इसमें क्या ही अलग होगा सर, क्या ही नया बताएंगे। बट डैड ने लाइक नहीं, तू ज्वाइन करके देख, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई एम लाइक यार 10,000 खाली पता नहीं वेस्ट होंगे, कुछ काम आएंगे नहीं आएंगे। बट देन आई चलो ठीक है, इस बार आई ज्वाइन। सो मैंने ज्वाइन किया। एंड देन जब सर ने उनका फर्स्ट लेक्चर बताया, देन आई एम लाइक नहीं, दिस इज एआई बट इन अ डिफरेंट वे। सर ने कुछ अलग तरीके से बताया है। मतलब एकदम कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उनका जो क्यूडीपीआर से फॉर्मूला है, द सीजीआर फॉर्मूला है, मतलब एकदम डिफरेंट वे में एआई सिखाया इन सच अ वे दैट कि आई स्टार्टेड टू परस्यू एआई इन सच अ वे, लाइक आई स्टार्टेड कमांडिंग एआई रादर देन एआई कमांडिंग मी। तो पहले क्या हो रहा था, आई यूज टू थिंक यार एआई इतना ग्रो हो गया है, मतलब इफ आई कंटिन्यूसली यूज एआई, सो मैं एआई शुड नॉट स्टार्ट कंट्रोलिंग मी, लाइक मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा एआई पे। सो पहले मुझे ऐसा लग रहा था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग शून्य एआई आई फेल्ट दैट मैं एआई को कंट्रोल कर रहा हूँ। इट्स लाइक बेसिकली आई एम ड्राइविंग द कार, आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम एआई। So that is how I finished this course, and I absolutely love this course. I suggested this course to my friends, and it's a wonderful course, like simplified in such a way. Like I guess no one else could have done it so better. And going out of the box to do one-to-one sessions, like we are doing right now, writing emails to so many people. And then जैसे उन्होंने mention किया था कि उधर ब्रोशर में live 8 classes, but I think he sir went more than 8 classes, and ऊपर से refresher class दिया वो अलग। सो आई गेस ऑल थैंक्स टू सर, इतना मुझे एआई के बारे में जितना अरे पता नहीं चल यार, रहा है। यू आर जस्ट बीइंग सुपर काइंड। आप जेन्युइनली बहुत काइंड हो यार। एंड ट्रस्ट मी डॉक्टर अल्ताफ, मैं ना एक बात जानता हूँ यार, विच इज और ये मेरा कोर बिलीफ है। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बहुत धक्के खाए हैं, बहुत इनक्रेडिबल मुश्किलें झेली हैं, और एक बात समझता हूँ कि आप जो इस यूनिवर्स को देते हो ना, ये यूनिवर्स 1000 गुना वापस आपको करता है। तो अगर आप डेफिनेटली। काइंडनेस दोगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड दोगे, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, अपने आप ही आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। इट इज जस्ट मैजिकल इन नेचर, इट्स राइट? ट्रू, आई एग्री। एंड यू बीन सो काइंड, थैंक यू सो मच। मैं आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ, जब मैंने इस कोर्स की शुरुआत की थी, ऑनेस्टली मेरा कोई कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि एआई एक एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में है। मतलब इसको हम मना नहीं कर सकते इसको। जैसे, और दैट्स आपने ट्रू। आपने एक बहुत अमेजिंग पॉइंट टच अपॉन किया यार, विच इज ईदर एआई वुड कंट्रोल मी और आई कुड मैनेज एआई। ये क्लियर है।
राइट। अब आई थिंक यू सेड इट फैंटास्टिकली वेल। और यही चीज मुझे भी लग रही थी कि पारितोष, या तो यार एआई तुम्हारा बॉस बन जाएगा, या दोस्त तुम कुछ ऐसा कर लो कि तुम एआई को समझ पाओ और एआई को लेवरेज कर पाओ, उसको यूज कर पाओ। तो वही सोच के मैंने एक कोर्स क्रिएट किया और मुझे लगा कि अगर मैं कर पा रहा हूं तो सादी भाषा में एक बड़े आसान तरीके से आई एम श्योर और लोग पॉसिबली कर पाएंगे। लेकिन मुझे शुरुआत से एक बात बहुत क्लियर थी कि मुझे कोर्स नहीं बेचना, मतलब कोर्स बेचना वॉज नॉट माई एंड गोल। माई हम्म। एंड गोल वॉज ऑलवेज कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें ऐसे लोगों की जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हों, ट्रू। जो फ्यूचर की बात कर रहे हो, जो प्रोग्रेसिव हो। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्ताफ सर, मैं आपसे शेयर करता हूँ, इनफैक्ट बाकी सबसे आपको तो बताइए, ओके। आज से 12 साल पहले मेरी पहली स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी सिलिकॉन वैली में, इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली ने की थी। जब मैं सिलिकॉन वैली गया ना यार, तो मुझे एक्चुअली असली ताकत पता है क्या दिखी? जब मैंने गूगल की स्टोरी समझी, जब मैंने एप्पल की स्टोरी समझी, जब मैंने फेसबुक मेटा की स्टोरी समझी। यार सिलिकॉन वैली में ना कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग है। हम्म। वहां लोग एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, चाहे पैसे से मदद करें, चाहे रिसोर्सेज से मदद करें, चाहे अपने अपना टैलेंट दे के मदद करें। फॉर एग्जांपल, वहां पे यंग यंग लोग आज भी स्टार्टअप्स के पास जाते हैं और कहते हैं हमें पैसे वैसे मत दो, मुझे इंटर्नशिप दे दो। हम्म। राइट, तो जस्ट गिव मी इंटर्नशिप बिकॉज यू नेवर नो, आप यू कुड बी द नेक्स्ट $1 बिलियन कंपनी टुमारो। राइट। सो मैंने वहां पे जब वो कल्चर देखा, मुझे लगा यार ये कल्चर हमें इंडिया में बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर है ही नहीं। ट्रू। हम सामने वाले को आगे जाते देखते हैं तो हमें लगता है अरे तू क्यों आगे निकल गया। राइट। दैट इज वेरी ट्रू। एंड दैट्स वेयर आई काइंड ऑफ सेड कि ऐसा कल्चर, सॉरी, ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हमें हमें शिक्षा, हमें एजुकेशन, एक बॉन्ड क्रिएट करना होगा। राइट। जहाँ पे, और तभी मैंने डिसीजन लिया, मैं एड्स नहीं चलाऊंगा, मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, मेरी कोई सेल्स टीम नहीं है। मैं खुद अपनी ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ, खुद अपने मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, ताकि ताकि एक जेन्युइनिटी बने। राइट, ताकि मैं आपको जान पाऊँ, आप मुझे जान पाओ। जैसे देखो, आज हमारी इस कॉन्वर्सेशन से आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड बन गए। ट्रू। नाउ वी विल ऑलवेज, मतलब अब मेरे पास एक चेहरा है डॉक्टर अल्ताफ का, और मैं बोल पाऊंगा कभी महाराष्ट्र आ रहा हूँ तो अरे अल्लाह भाई, आपको कोल्हापुर में यार मैं मिलने आ रहा हूँ, आ जाओ। राइट, लाइक डेफिनेटली। दैट। सो एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, कि यार एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए। खैर एनीवेज, मुझे एक बात बताओ कि आपने खैर शून्य है के बारे में तो बात कर दी, लेकिन बात यहाँ पे ना आपकी है। um, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। डेफिनेटली। अभी तक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा है? सबसे बड़ा फेलियर, जो फेलियर भी ये रहा फेलियर है या कि फियर या कुछ ऐसा जो जिसने आपको थोड़ा डराया भी हो, जिसमें थोड़ा डाउट आया हो आपके दिमाग में कि यार भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार। डाउट मुझे हमेशा ऐसा था कि आई शुड स्टार्ट अप अ बिजनेस, ऐसा मुझे लगता था। बट हमेशा वो फियर रहता था कि विल इट सर्वाइव, विल इट नॉट सर्वाइव, मुझे लॉस होगा, कितना लॉस होगा। बट शून्य एआई के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया कि मतलब तुम, जरूरी नहीं कि तुम बिजनेस सेटअप करो, यू कैन यूज एआई टू डू बिजनेस कंसल्टेंसी ऑल्सो। देन सडनली वो इंटरेस्ट जागा कि लाइक बिजनेस कंसल्टेंसी इज ऑल्सो अ थिंग, बिकॉज मुझे हमेशा से बिजनेस का एक पार्ट रहना था। सो मुझे बस वही था कि इफ आई डू बिजनेस कंसल्टेंसी आई विल हैव अ बिगर कम्युनिटी, करेक्ट। डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो वो मेरा एक टच रहेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, लाइक आई विल ग्रो एज अ पर्सन इन ऑल फील्ड्स। तो बाद में भी फ्यूचर में अगर उसके बेसिस पे इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मेरे पास नॉलेज रहेगा कि मुझे कौन सा बिजनेस कैसे चालू करना है या नहीं करना है। सो शून्य एआई की वजह से मुझे मेरा थोड़ा सा पाथ क्लियर होगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। फैंटास्टिक एंड यार, फैंटास्टिक। और ये बहुत जरूरी होता है। मैं आपसे इनफैक्ट आई आई कैन शेयर विद यू एक एक देखो, मतलब एक तरीके से मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तो एक एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह। यू नो, बिजनेस ना तब तक शुरू मत करना जब तक आपको सिंसियर क्लैरिटी ना हो। ओके। क्लैरिटी मतलब, क्लैरिटी ये नहीं कह रहा कि आज से 10 साल बाद क्या करोगे, वो क्लैरिटी नहीं कह रहा। क्लैरिटी सिर्फ इस बात की कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप पर्सनली उससे रिलेट करते हो या नहीं करते, हम्म। वो होना चाहिए। गॉट इट। मतलब आपके दिल में ना वो एक मिशनरी जील होनी चाहिए कि यार मैं ये करना चाहता हूं। अदरवाइज क्या होगा कि बिजनेस में जब आपके डाउन डेज आएंगे ना, जब आपको लगेगा यार रेवेन्यू नहीं हो रहा या उतनी ग्रोथ नहीं आ रही, तो अगर वो आपके दिल की आवाज नहीं होगी, आप छोड़ दोगे। गॉट इट। आप बोलोगे चल छोड़ ना यार, कोई और बिजनेस कर लेंगे, कोई और धंधा कर लेंगे।
उसमें कुछ गलत नहीं है। ऑल दैट आई एम सेइंग इज पहले तो क्लैरिटी ले लो, और दूसरी बात पता है क्या करो? देखो, हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं यार लार्ज बिजनेस, मतलब भाई बिजनेस बड़ा होना चाहिए, मतलब आजकल जैसे कहानियां सुनते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? Yeah. सिंसियरली टेलिंग यू, कुछ ऐसा बड़ा मत सोचो, सबसे छोटा कदम लो, Okay. स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप। Okay. बस, मतलब एक ऐसा स्टेप होना चाहिए जिसमें आपका ना के बराबर का रिस्क हो। ना के बराबर का रिस्क हो दो चीजों का, टाइम का और पैसे का। टाइम भी बहुत ज्यादा ना जाए और पैसा भी बहुत ज्यादा ना जाए। देखो मैंने क्या किया, मैंने शून्य एआई की ऐप में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फेसबुक पे वीडियोस करनी शुरू की। Okay. वहां से जब मुझे थोड़ा ट्रैक्शन मिला, फिर मैंने जूम पे पढ़ाना शुरू किया। वहां से मुझे थोड़ा और फीडबैक मिला, फिर फाइनली मैंने आके एक कोर्स बनाया। तो पहले मैंने एक छोटा स्टेप लिया, छोटे स्टेप के बाद जिसमें मेरा कोई ज्यादा पैसा लगा नहीं, छोटे स्टेप के बाद फिर धीरे धीरे करते 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 मैं ऐप पे आ गया, राइट? तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज देखो, या तो आपके पास पीछे से बहुत सारा पैसा हो, आपके पापा के पास या किसी के पास, मतलब हजारों करोड़ों रुपए होने चाहिए, राइट? कि यार बहुत बड़े आप करोड़पति हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑल ऑफ दैट। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूं, मेरे पिताजी के पास ऐसा कोई पैसा नहीं है। तो मुझे तो बहुत क्लियर था कि मैं एक भी रुपया वेस्ट नहीं कर सकता, राइट? और जब भी आपको एक क्लैरिटी हो तो प्रोडक्ट बिजनेस में मत जाओ, सर्विसेज। जैसे अभी आप कह रहे हो ना, मैं बिजनेस कंसल्टेंसी से शुरू करूंगा, तो सर्विसेज से Exactly. शुरू करो। Hmm. जब आप सर्विसेज से शुरू करोगे, धीरे 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 करते 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 आप, एक तो आपको इनसाइट मिलेगी, आपका एक ब्रांड बिल्ड होना शुरू होगा, राइट? और एक एक नेटवर्क, एक कम्युनिटी बिल्ड होनी शुरू होगी आपके आसपास। उसी उसी फ्लो में ध्यान रखना कि यार ये मेरा कोर काम नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी। लेकिन मैं अपने आप को दे रहा हूं जैसे 2 साल या 3 साल, ताकि मैं अल्टीमेट क्लैरिटी पालूं कि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, राइट? जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 32 या 34 की एज में क्लैरिटी आई कि मेरे को ऐसे ही कम्युनिटी बिल्ड करनी है, राइट? उससे पहले मुझे कोई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी। उससे पहले मुझे जो भी कोई काम दे देता था, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, जो भी मुझे काम मिलता था मैं बस काम कर लेता था कि यार काम तो मिल रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, राइट? लेकिन क्लैरिटी से नहीं करता था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अल्टीमेटली मेरा सपना क्या है, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू, राइट? बट आई थिंक आपने काफी अच्छे से फिगर आउट किया यार, ये दिस इज फैंटास्टिक। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट? आज बड़ा सारा क्यूडीपीआर होगा आपके साथ। ओके, कूल। तो आप आपने अपने उस डर को, उस फियर को काफी अच्छे से डिफाइन किया है। मुझे एक बात बताओ कि आपने जब डिसीजन लिया फार्माकोलॉजी करने का, राइट, वो डिसीजन आपने किन फैक्टर्स के बेसिस पे किया? ओके, सो फर्स्ट थिंग, फार्माकोलॉजी लेने से पहले मुझे एक डर तो था, बिकॉज ना एक सोशल स्टिग्मा है इन मेडिकल फील्ड कि अगर तुम क्लिनिक कोई ऐसा सर्जन या एमडी डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन गायनोलॉजिस्ट नहीं बनते हो, सो यू आर लुक डाउन अपॉन, ऐसा है थोड़ा सा एक सोशल स्टिग्मा। बट मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि सोशल स्टिग्मा की वजह से आई डोंट वांट टू रूइन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट इन दैट रैट रेस कि मैं पीछे ही भाग रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन वो पैसे यूज करने के लिए तो टाइम होना चाहिए मेरे पास। सो देन मुझे डर तो था कि फार्माकोलॉजी में कैसा होगा, क्या होगा, बिकॉज मुझे फार्माकोलॉजी का इन डेप्थ इतना पता नहीं था कि मैं फार्माकोलॉजी लूँ। मुझे इतना क्लियर था कि मुझे क्लिनिकल ब्रांच नहीं चाहिए, आई इधर टेक पैरा क्लिनिकल। सो इन पैरा क्लिनिकल हमारे अंदर पैथोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी। सो मैंने सब चीज का वही क्यूडीपीआरसी किया कि इज दिस वर्थ इट, इज दिस वर्थ इट, इज दिस वर्थ इट, उसके बीच में रीजनिंग दिया कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस। देन आई केम टू अ कंक्लूजन, नहीं, फार्माकोलॉजी ऐसा ब्रांच है जो मुझे हैज मोर अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू माई लाइफस्टाइल। जैसे कि अगर आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, इफ आई वांट टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स आई कैन गो इनटू टीचिंग। अगर मुझे नई चीजें एक्सप्लोर करना है, सो आई कैन गो इनटू फार्मा कंपनीज। एंड मुझे पेशेंट टच चाहिए तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कभी भी चालू कर ही सकता हूँ। ऑफ कोर्स। तो दैट आई केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, आई थिंक दिस इज बेस्ट फॉर मी। फैंटास्टिक यार। इससे एक्चुअली मुझे ये समझ आया, आई टेल यू, मैंने आपसे क्वेश्चन क्यों किया था, बिकॉज
मैं सिंसियरली आपके दिमाग को मैप आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप डिसीजंस लेते हो तो कैसे लेते हो। तो आप एक बहुत ही थॉटफुल इंसान हो, मतलब आप डेटा पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हो और डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करके यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली क्रिएट अ डिसीजन। दिस इज फैंटास्टिक। थोड़ा मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत कम मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने क्लियर होते हैं, जो जिनकी देखो, जिनकी भाषा क्लियर है ना, वो इंसान यहां पे भी क्लियर है पक्का। यस ये ट्रू। गारंटी है, ये गारंटी है। अदरवाइज अगर आपकी भाषा क्लियर नहीं है तो ये भी पक्का है कि आप अंदर से भी क्लियर नहीं होगे। लेकिन आपकी भाषा बहुत क्लियर है। आप सीधा सीधा, मैंने कोई क्वेश्चंस आपको लिख के तो दिए थे नहीं थे, राइट? ये तो मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ। तो आप सीधा बहुत क्लियर जवाब दे पा रहे हो। इसका मतलब बहुत साफ है कि आपके अंदर वो ताकत है, और वो एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे अपने लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस बताओ। कोई ऐसी कहानियां आपकी लाइफ की जिसने आपको शेप किया, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी स्टोरीज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जिससे अल्ताफ अल्ताफ बने। वो अजान चल रहा है तो मे बी थोड़ा सा ज्यादा। दैट्स ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई वॉज कंप्लीट इंट्रोवर्ट। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मेरा एसेंस ये था कि मैं लोगों को हाई तक नहीं जाके बोल सकता था, स्पेशली इन स्कूल लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। बट देन धीरे धीरे व्हेन आई केम इनटू एमबीबीएस, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार बात तो करना पड़ेगा। जब तक सही तुम बात। बात नहीं करोगे तब तक कुछ चीजें बिकेगी नहीं। बात तो करना ही पड़ेगा। फिर अब लाइक शुरू कैसे करूँ, वो एक डर तो था। सो देन आई टुक अ पोस्ट ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पोस्ट लेने के बाद मुझे बाय डिफॉल्ट बात करना ही पड़ता था। साफ विद सी बात है। टीचर स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, वो बात करना ही पड़ रहा था। बट देन आई एम लाइक ये इतना सफिशिएंट नहीं है, ये तो सिर्फ कॉलेज लेवल पे है। सो देन हमारे में जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट नेक्स्ट ईयर ओपन हो रहा था। सो आई एम लाइक ये ले सकते हैं। इसकी वजह से मुझे कॉलेज के अंदर भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉलेज के बाहर भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, मुझे 10 लोगों से नहीं चाह के भी बात करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो वो जो जीएस का पोस्ट था, मैं उससे टीचर से भी लड़ा हूँ, स्टूडेंट से भी लड़ा हूँ, मेरे बैच वालों से भी लड़ा हूँ, नेगेटिविटी भी ली है, पॉजिटिविटी भी ली है। बट दैट रियली शेप्ड मी एज अ पर्सन, लाइक कि मुझे what to speak, when to speak, how to speak, how to communicate, when to show your aggression, when to set back। वो चीजें मुझे बहुत शेप की एज अ पर्सन, दैट एक्सपीरियंस। सो वाह, ये मैं समझ पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात, बिकॉज एक आम इंसान, मैंने ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस किए अपने एआई लैब्स के स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन um, आप आप एक बहुत ही मेच्योर इंसान हो यार, वो समझ आ रहा है। और वो तभी हो सकता है, या तो परवरिश आपकी ऐसी हुई हो कि पेरेंट्स ने आपको वैसा मेच्योर कर दिया हो, या जनरली क्या होता है, लाइफ आपको ऐसे मुश्किल चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट्स देती है कि लाइफ से ही आप सीख जाते हो। एंड आई थिंक जो इंसान लाइफ से सीखा है उससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता यार, राइट? इंटरेस्टिंग। आज आप 28 के हो। 28 या। एट 28, और देखो आप, आपका 28 और मेरा 28 बहुत अलग है, राइट? तो मैं आज 40 का हूँ। जब मैं 28 का था, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी यार लाइफ की। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, राइट? मुझे सिर्फ एक ही चीज पता थी 28 के आसपास कि आगे बढ़ना है। मुझे ये तो पता था कि मेरे अंदर एनर्जी है। मुझे ये तो पता था कि अच्छा काम कर सकता हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ, थिंग्स आर हैपनिंग। बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पता था। लेकिन आपका 28 बहुत अलग है यार, आप एआई के जमाने के इंसान हो, रियली, राइट? सो आज आपको कौन सी चीजें एक्साइट करती हैं? क्या प्रॉब्लम्स आपको एक्साइट करती हैं? डू यू थिंक अबाउट वियर्ड थिंग्स लाइक, यार देयर कुड बी एलियंस आउट देयर, या फिर इलॉन मस्क कह रहा है कि यार हमें मार्स पे कॉलोनाइज करना है, वी शुड डू दैट। क्या आपको आज कोई ऐसी क्लैरिटी है अपने विजन की कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट अल्ताफ शुड शेप अप एज? सो मुझे एक चीज की क्लैरिटी है कि आई वांट टू सेट अप अ बिजनेस फॉर श्योर। इंटरेस्टिंग। आई वांट टू प्ले इन दैट नंबर्स श्योर, श्योर। एंड हेल्प पीपल विद दैट नंबर्स, लाइक एज अ इंटरेस्टिंग, बिजनेस कंसल्टेंट, जैसे मैंने मेंशन किया था। सो एक वो चीज मुझे थोड़ा एक्साइट करती है, लाइक नंबर्स इन बिजनेस। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। वेरी कूल यार, वेरी कूल। और मुझे ना आपकी बात में बहुत ऑनेस्टी दिख रही है। मतलब आपने मेरे मेरे सवाल का कोई ऐसा
फन्ने खा वाला आंसर नहीं दिया कि अरे हाँ मैं भी ये कर दूंगा, मैं भी वो कर दूंगा, विच इज ग्रेट, विच इज एक्चुअली ग्रेट. आई कैन गिव यू अ सर्टेन डायरेक्शन हियर एंड दैट इज, देखो बिजनेस कंसल्टिंग में ना, मैंने मैंने बहुत किया, बाय द वे मैंने बहुत साल बिजनेस कंसल्टिंग किया है. और बिजनेस कंसल्टिंग में सिर्फ एक ही चीज मैंने समझी है यार. किसी भी बिजनेस ओनर के साथ बैठो और कुछ प्रॉब्लम्स है जो वो आपको बता देंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो जो वो खुद भी नहीं जानते कि हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल दूं. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. आई एम श्योर हमारे सारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट में स्क्रीन दिखेगा. तो ये स्क्रीन है यार. ये एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेग्सलिस्ट. ओके. ये क्रेग्सलिस्ट जो कंपनी है, ये यूएस में शुरू हुई थी आज से बहुत साल पहले. और बस यही है, ये बेसिकली क्या है, ये एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है. मतलब जैसे आप मैं दिल्ली से इसको एक्सेस कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा delhi.craigslist.org. आप कोल्हापुर में बैठे हो, वो ऑटोमेटिकली देख लेगा महाराष्ट्र या कोल्हापुर. ठीक है? अब क्रेग्सलिस्ट क्या है, यहां पे लोग आते हैं और अपनी पोस्ट डाल देते हैं कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट है. मेरी जैसे हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी गाड़ी बेच सकते हो, आप अपना सामान बेच सकते हो, राइट? OLX टाइप के प्लेटफॉर्म्स जो है, राइट? तो क्रेग्सलिस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो, और इतनी सिंपल सी वेबसाइट है, इसका कोई AI वेआई कुछ नहीं, मतलब कोई बहुत सारा शोर नहीं है, कोई धांसू मार्केटिंग नहीं है, नथिंग एट ऑल. ये अब $600 मिलियन का रेवेन्यू करते हैं एनुअली. और $600 मिलियन का जो रेवेन्यू करते हैं, ये सिर्फ एक ही, कोई देखो, आप देखो साइट पे कोई एड वैड कुछ नहीं चल रहा. डेफिनेटली. कोई ऐड नहीं है, मैंने अभी लॉगिन भी नहीं किया इस वेबसाइट पर, कुछ नहीं, कोई अकाउंट कुछ नहीं. ये सीधा आपको मान लो हाउसिंग है तो ये आपको दिखा देगा भाई ऑफिस और फॉर एग्जांपल कमर्शियल रियल एस्टेट में क्या क्या अवेलेबल है दिल्ली में, उसकी लिस्टिंग आ जाएगी. ठीक है? $600 मिलियन का ये लोग एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं. और कैसे कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है. जब भी आप एक स्पेसिफिक टाइप का कोई भी पोस्टिंग इस पर डालते हो, राइट? फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट पोस्टिंग या गाड़ियों की पोस्टिंग आप डालते हो, तो ये आपसे एक छोटी सी फीस लेते हैं. दैट्स ऑल. ये कहते हैं कि भाई देखो, हमारे यहाँ अ, हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोगों का ट्रैफिक आ रहा है जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, राइट? और आप अपना जो भी आपको सामान यहाँ पे बेचना है आप बेच सकते हो, आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो. नाउ इमेजिन $600 मिलियन. इट्स क्रेजी बाय ऑल नंबर्स, इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी. राइट? ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, आपको इसलिए दिखाया बिकॉज देखो, जो बिजनेस कंसल्टिंग में आप जाने की बात कर रहे हो ना, इन मेनी वेज बिजनेस कंसल्टिंग में जब आप जाते हो तो बिजनेसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन लार्जर प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस की ना सेम होती है. ट्रू. एट एट द लार्जेस्ट लेवल आप देखोगे सब सेम होगा, राइट? हम्म. हायरिंग की प्रॉब्लम होगी, लीगल की प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स होंगी, और वो मोर और लेस सेम ही होता है. आपको पता है क्या करना चाहिए? मेरा एक ऑनेस्ट एडवाइस है आपको. सबसे पहले एक काम करो, आप बिजनेस बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स उठाओ, बिजनेस ओनर से पूछो, और दो तरीके से उसको पब्लिश करो. एक तो जैसे मैं जूम पे आपके साथ ये आज पॉडकास्ट कर रहा हूं, आप भी करो बिजनेस ओनर्स के साथ, राइट? दूसरा, और आप कोल्हापुर में हो, वहां तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, राइट? महाराष्ट्र में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं. ट्रू. दैट्स वन. दूसरा, एक बुक पब्लिश करो. ओके. जब आप बुक पब्लिश करोगे ना, तो आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होगी, एक सब्जेक्ट पे अथॉरिटी बिल्ड होगी कि यार ये जो अल्ताफ है ना, ये ही हैज अथॉरिटी इन वन सब्जेक्ट. और उससे क्या होता है, जब आप अथॉरिटी के लेवल पे आते हो ना, तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं रहते, आप फिर इन्फ्लुएंसर से भी ऊपर हो जाते हो. ट्रू. आप एक अथॉरिटी बन जाते हो कि इसको, अल्ताफ को यार ये वाला सब्जेक्ट बड़ा सही आता है, ये इसमें चैंपियन है, धुरंधर है. तो होगा क्या, और जब आप एक बुक पब्लिश कर दोगे ना, तो आपके पास एक और मौका होगा. आप बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पास जाके उनको वो बुक गिफ्ट कर सकते हो, ओके, राइट? गुड. तो आपके पास मीटिंग्स लेने का भी एक ब्रेक थ्रू पॉइंट क्रिएट होगा, राइट? मैंने भी अपनी एक बुक पब्लिश की थी बहुत पहले. इट वाज वे बैक. पतंजलि के ऊपर मैंने बुक पब्लिश की थी, कॉल पतंजलाइज योर ब्रांड. तो मैंने मतलब ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से की थी, राइट? और उसको मैंने सेल्फ पब्लिश करा लिया था. तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप किसी पब्लिशर के पास जाओ, वो फिर बहुत टाइम लेते हैं एंड सो फोर्थ, या सेल्फ पब्लिश करा लो, खुद ही बुक्स पब्लिश कर लो, राइट? अगर आपने ऐसा किया
दो बातें होंगी, एक आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, दूसरा यू नो वाइल राइटिंग द बुक आप में भी एक डीपर मेच्योरिटी आएगी, राइट। आप बिजनेस की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर पाओगे। जैसा अभी ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम डेटा की बात कर रहे थे, तो आप डेटा बहुत सारा कैटेगराइज कर पाओगे। और जिन बिजनेस ओनर्स की स्टोरीज या कहानियां या उनकी प्रॉब्लम्स आप पब्लिश करोगे, राइट। अगर मैं आपकी जगह होता, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता, बताता हूं। मैं एक तरीके से कुंजी पब्लिश करता। कुंजी। आपको बताता हूँ कुंजियां क्या होती हैं। तो कुंजी इज लाइक अ गाइड, हाँ, ओके, गॉट इट, गॉट राइट। इट। आज से बहुत साल पहले, अब तो खैर वो सब नहीं होता यार, लेकिन आज से बहुत साल पहले ना मेरे बचपन में फॉर एग्जांपल कुंजियां हुआ करती। कुंजियां वो छोटी छोटी सी बुक्स होती थी जिसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था। इट्स लाइक अ चीट बुक, हाँ, गॉट राइट। तो आप एक तरीके से एक ऐसी गाइड क्रिएट कर रहे हो, और वो आप पता कैसे करोगे। लेट मी शो दैट यू। वेट वन सेकेंड, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग थॉट देता हूं। तो आप क्या करो, आप मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना। आप मान लो चैट जीपीटी के पास गए, राइट। अब आपने चैट जीपीटी को एक एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया, जहां पे आपने चैट जीपीटी को बोला कि यार देखो, मैं एक ऐसी बिजनेस की गाइड पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। और वो गाइड ऐसी होनी चाहिए कि वो बिजनेस की प्रॉब्लम उठाए और प्रॉब्लम के अराउंड मुझे तीन पोटेंशियल सॉल्यूशंस दे, इट। ओके। बस तीन। तो इससे क्या होगा कि आप चैट जीपीटी को ब्रूट फोर्स करके, आप फोर्स करके उसको बोल रहे हो कि भाई ज्यादा मत सोचियो, तीन बड़े सॉल्यूशंस दियो। तो आप एआई को ट्रेन कर रहे हो सिर्फ बहुत डायरेक्शनली सोचने के लिए। इससे होगा क्या कि आपके पास, आप बिजनेस ओनर से प्रॉब्लम्स लेकर आओगे, आप एआई का इस्तेमाल करोगे उन प्रॉब्लम्स को एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। और जब वो बुक रेडी हो जाए आपकी, लिटरली और कुछ मत करो, जैसे ही वो बुक रेडी हो जाए सेल्फ पब्लिश कर दो। ओके। ज्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा, सेल्फ पब्लिशिंग इज फेयरली चीप। और एंड देन लॉन्च दैट बुक, चाहे कोल्हापुर में, चाहे मुंबई में, कहीं पे भी एक लार्ज स्पेस में जाके एक छोटा सा इवेंट होस्ट करके एक्चुअली लॉन्च द बुक। ओके, गॉट इट, ग्रेट उस आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। उससे फायदा ये होगा दैट यू विल बी, लॉन्च के टाइम पे, जैसे वो लॉन्च डे पे, यू विल बी एबल टू इनवाइट बिजनेस ओनर्स, राइट। यू विल एक्चुअली बी एबल टू इनवाइट पीपल फ्रॉम योर कम्युनिटी, राइट। और लोग सडनली कहेंगे अरे वाह यार, ये अल्ताफ ने तो भाई बुक लिख ली यार, ये तो मतलब ये तो बड़ा अमेजिंग इंसान हो गया यार, ये तो दिस इज फैंटास्टिक, राइट। हो सकता है सम लोकल मीडिया पिक्स यू अप, पॉसिबल, हम्म। हु नोज समबडी कुड पोटेंशियली काइंड ऑफ पिक यू अप। अगर ऐसा होता है, आप खुद रियलाइज करोगे कि आपको ना फिर बिजनेस कंसल्टिंग के लिए लीड्स लाने की जरूरत नहीं होगी, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, राइट। ओके, गॉट इट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। So that's the point, right? Go on the position of authority हम्म। via content, and then you would मतलब फिर आपको लोगों के पास नहीं जाना, आप पुश नहीं कर रहे, आप पुल कर रहे हो। यस, गॉट इट। पीपल विल काइंड ऑफ कम टू यू, राइट। इसको इसको ट्राई जरूर करना, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप लिटरली, अगर आप इसको, जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, कि बड़ी बड़ी बातें हम सोच लेते हैं लेकिन हम पहला स्टेप नहीं लेते। पहला छोटा सा स्टेप लो, क्या होगा। अम, आप जो पहले 5 बिजनेस ओनर्स को जानते हो, हम्म। उनके पास जाओ और उनको बोलो, मैं बस इतना चाहता हूं, आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओ और ये बता दो कि क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ओके। बस। और आप प्रॉब्लम्स को भी कैटेगराइज कर सकते हो। आप बोल सकते हो रेवेन्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, सेल्स बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, या लेट्स से सरकार की कोई रेगुलेशंस हैं, कंप्लायंसेस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर लीगल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। बस यही लार्जर प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है लार्जली, राइट। और फिर आप बिजनेस ओनर्स को बोलो कि यार मैं आज आपसे प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, बट आई विल कम बैक टू यू। मैं आऊंगा हाँ। आपके पास, मैं वापस आऊंगा, सॉल्यूशंस के साथ आऊंगा, लेकिन आज सिर्फ प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर रहा हूं ताकि मैं बहुत डीपली मीनिंगफुली आपके पास सॉल्यूशन के साथ आ पाऊं। और फिर आप एआई का इस्तेमाल करो, और आप क्योंकि एआई के पास एक लार्जर डेटा सेट है, राइट। यस। फिर आप एआई का इस्तेमाल करो और आप एआई से कहो कि यार ये मेरे पास प्रॉब्लम सेट्स हैं, हर प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस बिल्ड करो, और फिर आप एक बुक डिजाइन करो। और एआई को ही बोलो कि वो बुक में इमेजेस क्रिएट करे। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, वन सेकेंड।
आप ना ये वाला टूल यूज करना। 1 सेकेंड। ये गामा ऐप है। ये गामा ऐप बहुत ही कूल है और इन लोगों ने अब गामा 3 लॉन्च किया है। राइट। तो इसमें क्या होता है, आप ना इसका, आई मीन वेन एवर यू वांट आप इसका एक पेड वर्जन ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है दैट ये गामा 3 जो अब नया वर्जन आया है, इसमें ना आप इसको बता सकते हो कि मेरे को, जो मैंने तुम्हें एक टेक्स्ट दिया है, जो मैंने तुम्हें कहानी दी है, या जो मैंने तुम्हें डेटा दिया है, उस डेटा को ऐसे विजुअलाइज करो। तो ये आपको ना इनक्रेडिबल विजुअलाइजेशन निकाल कर देगा। ओके, गॉट मतलब इट। ये ग्राफ्स, माइंड मैप्स बहुत अमेजिंग अमेजिंग बना के देगा आपको। बहुत ही अमेजिंग, लाइक जेन्युइनली गुड लुकिंग स्टफ, जिसके लिए अदरवाइज आपको एक डिजाइनर हायर करना पड़ता। राइट। और आप बहुत पैसा खर्च कर रहे होते, वो सब करने की आपको जरूरत नहीं होगी। जस्ट गिव हम्म। इट डेटा, टेल इट कि भैया मेरे को इस फॉर्म में विजुअलाइज करके दो। तो गामा ऐप बहुत क्विकली आपको विजुअलाइज करके देगा। राइट। एंड देन ऑफ कोर्स आप वो विजुअलाइजेशन अपनी बुक में पब्लिश कर सकते हो। या। राइट। सो इससे फायदा ये हुआ दैट you are now operating from a level of authority, and hence people are coming to you rather than you going to people. हम्म। Right. Interesting. Okay, cool. So अब आपसे मैं एक थर्ड चीज पूछना चाहता हूँ, एंड विच आई थिंक इज वेरी क्लोज टू मी। आप आज जो दुनिया देख रहे हो एट 28 years of age, राइट, या। आपके आसपास बहुत शोर है, सोशल मीडिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, सो मच, मतलब शोर ही शोर है। राइट। ट्रू। आप ऐसा क्या करते हो एज अ 28 year old गाय टू टू गेट बैक टू योर सेंसेस? आप क्या करते हो, या फिर आप भी इस शोर में जकड़े हुए हो? मतलब अल्ताफ क्या करते हैं? सो मुझे एक चीज वो हमेशा वो रहती है कि यार ये सोशल मीडिया की वजह से मैं बहुत डिपेंडेंट हो रहा हूँ। हम्म। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत इंस्टाग्राम स्क्रोल स्क्रोल हो रहा है, ये मेरे ब्रेन को खा ना जाए। सो नेक्स्ट चीज मैं करता हूँ, मैं सीधा घर से बाहर निकलता हूँ, स्कूटर लेता एंड जस्ट गो फॉर अ राउंड। सो व्हाट डज दैट डू? दैट रिफ्रेशेस माय माइंड एंड ब्रिंग्स मी क्लोज टू रियलिटी के नहीं यार, सोशल मीडिया को छोड़ के भी बहुत बड़ी दुनिया है एंड दैट इज मोर मीनिंगफुल। एंड सोशल मीडिया इज अ सॉर्ट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, आई फील। देन व्हेन आई कम बैक तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे थोड़ी क्लैरिटी, देन आई स्टार्ट थिंकिंग ऑन क्या मुझे करना है लाइफ में, क्या क्लैरिटी चाहिए मुझे लाइफ में। So I try to restrict myself from Instagram, YouTube as much as possible because मुझे ऐसा लगता है कि that slows your progress in life to some extent. हाँ, if you're using it to your advantage, then it जैसे chat GPT पे है कि you should be the boss of chat GPT rather than chat GPT being your boss. राइट। So वैसा you should be the social media's boss. उनसे काम लेने आना चाहिए कि नहीं, ये Instagram को मैं ऐसे चलाऊंगा तो उससे मुझे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। So that's what I do. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैं आपको ना इस पे एक थॉट देता हूँ, समथिंग दैट आई डू पर्सनली यार। आप लोग, आपको क्लास याद होगी जब मैं क्लास में कहता मेरा सॉरी, मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे है। मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ लिटरली, मतलब मैं वाईफाई से तो कनेक्टेड हुई अपने घर के, लेकिन मेरा Hmm. फोन अभी भी एयरप्लेन मोड पे है एक्चुअली। Okay. अभी ये थोड़ा हेजी सा दिख रहा होगा कैमरे पे, हाँ। बट एक्चुअली यू नो व्हाई, बिकॉज मैंने ना यार अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। हम्म। इनफैक्ट मैं आपको एक थॉट देता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करना अपने साथ। अगले, कोशिश करो जितना हो पाए, अगले 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए कोशिश करो कि सोशल मीडिया एकदम बंद कर दो। ओके। लाइक ब्रूट फोर्स बंद कर दो। ओके। राइट। मैं आपको एक छोटा सा थॉट देता हूं। मैंने करीब 45 डेज पहले, 45 या 50 डेज पहले, मैंने एक प्रॉमिस किया अपने आप को कि मैं 1 मील अ डे खाऊंगा। हम्म। उससे पहले मैं, जैसे हम लोगों को क्या क्या ट्यून किया गया, हमें बोला गया सुबह का नाश्ता करो, दोपहर का लंच करो, Yes. रात का डिनर करो। मैंने कहा नहीं यार, ये ना मैं अपनी बॉडी को बहुत अब्यूज कर रहा हूँ, इतना खाना चाहिए नहीं बॉडी को। 1 मील अ डे करते हैं। तो मैंने ना एकदम ब्रूट फोर्स नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने ये प्रॉमिस कर लिया अपने आप को, नेक्स्ट डे से मैंने 1 मील अ डे कर दिया। ठीक है। अम, और तो पहले दिन तो थोड़ा लगा कि यार भूख लग रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, एंड ऑनेस्टी से बता रहा हूं, आई एम मच मोर फिटर,
मैं हम्म। खुद फील कर पा रहा हूं कि मेरी बॉडी का जो विसरल फैट है वो कम हुआ है, एक्चुअली फील कर पा रहा हूं। और मुझे आज ये पक्का हो गया है कि एक मील से ज्यादा चाहिए नहीं होता बॉडी को, दैट इज ट्रू। राइट। मतलब ऑफ कोर्स मैंने इसके अराउंड वीडियोस वगैरह बहुत देखी हैं, तो सब किया, लेकिन अब जब खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो मैं कर पाया। लेकिन डिसिप्लिन से कैसे सस्टेन कर रहा हूं इसको, मैंने ब्रूट फोर्स कर दिया कि पारितोष यार ये करना है। अगर हम्म। तुझे सचमुच वो कम्युनिटी का लीडर बनना है ना, मतलब यू वांट टू डू समथिंग एट अ वर्ल्ड स्केल, तो तुझे अपने आप को उतना डिसिप्लिन बनाना होगा, ट्रू। राइट। बस वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि आप 90 डेज तक बिल्कुल सोशल मीडिया बंद करो। ट्रस्ट मी, डेफिनेटली। ट्रस्ट मी। आप मुझे खुद ही थैंक यू बोलोगे, आपका दिमाग ना यार, ये सोशल मीडिया और मीडिया दोनों, टीवी तो खैर मैं पर्सनली देखता ही नहीं। आ, सेम। अरे नॉट टीवी एज फैंटास्टिक, वेल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बिकॉज मेरे आ, दोस्त बोलते हैं कि आई ऑल्सो डोंट वॉच मूवीज, बिकॉज मूवीज मुझे लगता है कि सॉर्ट ऑफ वेस्ट ऑफ द टाइम है। करेक्ट। बिकॉज लास्ट में मुझे याद है थिएटर में मैं गया था 6-7 साल पहले। एंड अभी रिसेंटली 1 महीना पहले गया, बिकॉज मुझे फ्रेंड्स जबरदस्ती पकड़ के वो जुरासिक का कुछ मूवी आया था जबरदस्ती लेके गए। नहीं तो मैं ना शो ना मूवीज देखता हूँ फोन में, ना ये शोज वगैरह देखता हूँ, नथिंग। मुझे लगता है इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। इट टोटली इज वेस्ट ऑफ टाइम यार। इसमें तो कोई, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मतलब 100% आपके साथ हूँ। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ये बात ध्यान रखना यार, टाइम इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एनी मनी ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू। टाइम एक बार गया तो गया, मतलब देन इट नेवर काइंड ऑफ कम्स बैक। तो एक बार आप कोशिश करना, जितना एक एक स्ट्रेच पे 7 दिन, एक स्ट्रेच पे 10 दिन आप सोशल, आप खुद फील करोगे आपका दिमाग ना बहुत हल्का हो जाएगा। दैट इज ट्रू। और एक चीज और फील करोगे, आपके पास ना समय निकलना शुरू होगा। हम्म। जितना टाइम, अब उस टाइम में आप जैसा अच्छा इंसान कुछ प्रोडक्टिव ही करेगा, ट्रू। कुछ अच्छा ही सोचेगा, प्रोडक्टिव ही करेगा, राइट। तो प्रोडक्टिव करो यार। जब आप वो प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाओगे ना, यू विल सी, वो कहते हैं ना, 1% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड ओन 99% ऑफ द वेल्थ, क्योंकि ट्रू वो उतने प्रोडक्टिव हैं। है। आई ये एग्री रियलिटी है। डेफिनेटली। वो हमारी दैट इज। तरह जाके पार्टियां नहीं कर रहे, मतलब हमारी as in आप और मैं तो नहीं करते, लेकिन जो जो आम जनता है, रील शॉट नहीं बना रहे, वो नॉनसेंस नहीं कर रहे, वो सब करने की जगह डीपली अपने आप को कनेक्ट करो इस अपने आप से। इस संसार की जो पूरी ताकत है ना, वो आपके अंदर है, ऑलरेडी है, एक्चुअली ट्रू। है। इनफैक्ट दिस इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द ऑन द प्लैनेट, योर ब्रेन, राइट। एग्री। अगर आप इसको ट्रेन करना सीख गए, ब्रेन ही बॉडी चला रहा है, डेफिनेटली। ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है, राइट। कुछ। सिर्फ इसको रेस्टेड पोजीशन में लाकर ट्रेन करना सीख गए, आप कुछ भी कर जाओगे, इट इज ट्रू। कुछ भी, लिटरली लाइक दैट। एंड तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना। डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल से डेफिनेटली। ऑसम, ऑसम, ठीक है, ग्रेट। मुझे एक मोटिव भी मिल जाएगा सोशल मीडिया छोड़ने का। एक्चुअली, एक्चुअली, और आप ना खुद देखोगे कि ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल वेल्थ, मतलब आप जितना फोकस करोगे अच्छी चीज बिल्ड करने में, आ, हो सकता है आप उस समय में ये बुक पब्लिश कर जाओ। डेफिनेटली। इमेजिन दिस, मतलब आई वुड लव इट यार कि डॉक्टर अल्ताफ की बुक पब्लिश हो रही है और वो लॉन्च हो रही है, फिनोमिनल, मजा आ जाएगा, डेफिनेटली। राइट। मैं अपनी डेफिनेटली पूरी आई शून्य है की डेफिनेटली। कम्युनिटी को बोलूंगा, भाई पहला ऑर्डर मैं दूंगा, डन, 100%। डेफिनेटली फिर तो बनाना ही है डेफिनेटली। 100% सर, 100%, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। पहला ऑर्डर, इनफैक्ट अभी हमारी शून्य कम्युनिटी में एक और एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने अपना कोई कोर्स लॉन्च किया, इनफैक्ट जेम पोर्टल की ट्रेनिंग पे, मतलब सरकार के, आप जो जो अ, वो जितने भी टेंडर्स, टेंडर्स। टेंडर्स जो वो होते हैं, वो टेंडर्स देखा था। जब जब हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देखो, मैं तो सरकार के साथ कोई टेंडर्स नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि आप मेरी कम्युनिटी के हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने कुछ शुरुआत की है, लिटरली मैं उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने कोर्स खरीद लिया। आई सेड इट डज नॉट मैटर टू मी यार, आप एक एंटरप्रेन्योर, एंड वही तो पॉइंट है, जब तक हम ट्रू। एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तब तक यार वो बात बनेगी नहीं। वही वो आपका वो थॉट प्रोसेस बड़ा सा टू बिल्ड अ कम्युनिटी, मतलब कुछ नहीं हुआ तो कम्युनिटी वाले तो शुरुआत करेंगे टू कीप यू अप। एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट मैं तो ऐसा चाहता हूं, पता है क्या, यार, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं ना शून्य एआई को भी, अच्छा मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। हिस्ट्री में पता है क्या था, हमारे यहाँ जब, और मैं आपको दो तरीके से हिस्ट्री दिखाऊंगा। एक हमारे गुरुकुल जो भारत में हुआ करते थे, राइट। और अगर आप
यूएस में देखो तो स्टैनफोर्ड, हूवर्स इंस्टीट्यूट, वॉटन, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, एक इंसान की फंडिंग के कारण बने, लेकिन उसके बाद पूरी कम्युनिटी ने मिलकर उसको फंड किया इंस्टीट्यूट को, ताकि जो ब्राइट बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी जा सके। ओके। मेरा पता है थॉट प्रोसेस क्या है यार। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि शून्य एआई को हम एक ऐसी कम्युनिटी में कन्वर्ट करें जहां पे कि हम में से, जैसे आप हो, मैं हूं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं यार एक फीस, एक मेंबरशिप फीस हम कर सकते हैं अफोर्ड। हम उसका इस्तेमाल करके फिर ऐसे लोगों तक एजुकेशन पहुंचाएं। आ, एक तो हम लोग हो गए जो ब्राइट लोग हैं, जो एकदम दुनिया चेंज करने की बात कर रहे हैं, और एक वो लोग हो गए जो शायद फंसे हुए हैं आज, राइट। ट्रू। सरकारी एग्जाम्स में फंसे हुए हैं, पेपर लीक्स में फंसे हुए हैं, पॉलिटिशियंस के पीछे फंसे हुए हैं, ऑल द नॉनसेंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड लिटरली हम एक ऐसा ऑनलाइन स्कूल बिल्ड कर जाए जहां पे एजुकेशन इज जस्ट देयर, मतलब आप आओ और एजुकेशन ले लो, एजुकेशन का पैसा ना लें। that's how I kind of at least see the world. I'm not there right now. एक इंसान है जिसने ऐसा करके दिखाया एक्चुअली। एक इंसान है सैल खान, उनका असली नाम सलमान खान है, और हाँ। यूएस में है, यस। राइट। तो सैल खान ने यार खान अकेडमी चलाते हैं वो, और उन्होंने ये करके दिखाया है। सो ऑल ऑफ द खान अकेडमी, उनकी सारी एजुकेशन फ्री है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी लोग हैं जो उनको फंड करते हैं। ऑफ कोर्स बिल गेट्स फंड करते हैं, गूगल फंड करता है, एंड सो फॉर्थ। सो बट आई थिंक ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब यार। ही इज फैंटास्टिक। उन्होंने जिस टाइप का कंटेंट बिल्ड किया है इज फिनोमिनल, इज इज माइंड बॉगलिंग। और जो वो कर पाए हैं, इट्स इमेजिन क्या लेगेसी बिल्ड किया है इस दुनिया में, कि यार मैं इट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री दे पा रहा हूँ, इज फ्री। ट्रू। राइट। और कितने सारे लोग पढ़ के, यार जिसको शिक्षा मिलती है ना, जिसका दिमाग एक्चुअली खुलता है इंसान का, फिर वो ना, जैसे मैं कहता हूँ 5 चीजें, और बहुत खुल के बोलता हूँ मैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया, सोशल मीडिया और रिलीजन, ये जो 5 चीजें हमें जकड़ के बैठी होती है ना, जब हमारे पास एक्चुअल एजुकेशन आती है साइंस की, ये खुल जाती है। दैट इज वेरी ट्रू सर। मतलब दोज हु आर नॉट इनटू दैट, मतलब वो ये पांच चीजों में ही घूमते रहते हैं। एब्सोल्युटली। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, सोचो यार, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, 11वें प्रेसिडेंट, डॉक्टर अब्दुल कलाम, क्या फिनोमिनल इंसान थे यार, मतलब व्हाट अ गाय डेफिनेटली। ही वाज, राइट। डेफिनेटली। छोटे से रामेश्वरम शहर से आए, उनके उनके पेरेंट्स के पास ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब उनके परदादाओं के पास था, लेकिन पेरेंट्स के पास ज्यादा कुछ था नहीं, बड़ी नॉर्मल सी एजुकेशन मिली। एयरफोर्स में जाना चाहते थे, एयरफोर्स नहीं क्लियर कर पाए, उसके बाद इसरो पहुंचे, एंड फाइनली ही एंडेड अप बिकमिंग द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली। वाह। ग्रेट लेगेसी। मतलब व्हाट अ लेगेसी यार। मैं आई एम सो अमेज्ड। मतलब कोई शादी नहीं की, कुछ नहीं, कभी किसी पॉलिटिशियंस के चक्कर में नहीं पड़े, कुछ भी नहीं। ही जस्ट केम एंड ही जस्ट वेंट, और दुनिया याद करती है उनको। एक चीज तो है सर, अगर तुम्हारा फोकस क्लियर है एंड टू द राइट पाथ, कि ये हाँ, राइट पाथ है, वो सक्सेस आता ही है। आता ही है। और एब्सोल्युटली, ऑनेस्ट, क्लियर एंड यू आर डेडिकेटेड, वो आता ही है सक्सेस, एंड इट कम्स इन फिनोमिनल वेज। एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग, ओके, कूल। सो मेरे जो डीपर क्वेश्चंस थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज ऑलवेज फील फ्री टू आस्क, राइट। नहीं, आई गेस आपने तो पूरा ही मेरा ब्रेन ही खोल दिया है, मुझे पाथ क्लियर कर दिया। लाइक कैसे शुरू, मेरे को एक ही सबसे बड़ा ये डाउट था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ दिस बिजनेस कंसल्टेंसी। सो वो मुझे एटलीस्ट वो स्टेप मिल गया, फर्स्ट सीढ़ी मिल गई है टू स्टेप ऑन। फैंटास्टिक। और अब मैं आपको एक्चुअली, मैं पुश भी करूंगा आपको, मैं आपको हर महीने एक मैसेज लिखा करूंगा कि अल्ताफ, बुक कहाँ तक पहुंची दोस्त, ठीक है। डेफिनेटली। और मैं आपको कुछ बिजनेस ओनर से भी कनेक्ट करा दूंगा, इनफैक्ट पर्सनली, वन ऑन वन ईमेल लिख के मैं कनेक्ट करा दूंगा। मेरे अच्छे दोस्त हैं बहुत बहुत सारे बिजनेस ओनर्स। आप उनसे, और उनको मैं कॉन्टेक्ट सेट कर दूंगा कि यार अल्ताफ मेरा फ्रेंड है, आप लोग प्लीज इससे बात करो, और इसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, राइट। डेफिनेटली। आप उनसे बात करो, उनसे वन ऑन वन रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, सच दैट फाइनली जब आप वो बुक पब्लिश करो, फिर अपने आप ही गेम चेंज हो जाएगी, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क। नाइस। एंड आई एम श्योर जिस दिन आप ऐसा कर रहे होगे यार, आपके पापा मम्मी
हम्म। उनको भी कितना एक 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 प्राउड फील होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। व्हाट अ मोमेंट इट विल बी फॉर देम कि यार मेरे बेटे ने बुक पब्लिश करी है। एंड मेरे डैड का अपब्रिंगिंग बहुत ही ऐसा, मतलब बहुत ही छोटे घर से हुआ है, उनका ऐसा माइंड अभी तक ओपन नहीं है। सो वो हर चीज लेने से डरते हैं। मुझे आपका भी हाँ, जो बिजनेस कोर्स लिया ना, मैंने कितना उनको पुश किया तब जाकर उन्होंने लिया। आई एम श्योर इसलिए यार, वो होता है, लास्ट डे तक गया वो। होता है ये दिस इज यू नो यार देखो उनकी लाइफ अलग रही है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली। ये मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। सो अगर आप मेरे पापा को और मुझे देखोगे ना, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। हम्म। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड और डर के जी ट्रू। है ना, कि यार नुकसान हो गया तो, या कुछ ऐसा हो गया तो, या कुछ वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, राइट। डेफिनेटली सेम एक सेम। एक आध बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बट नहीं काम किया। हम्म। तो फिर वो वापस अपने अपने शेल में आ गए कि नहीं यार मैं पढ़ाई लेता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर ही ठीक हूँ, हम्म। फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं करना लाइफ में। लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं कहता हूँ मेरे को एक्सपेरिमेंट ही करना है लाइफ। मेरा भी वैसे था कि कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना है टू मेक अ डिफरेंस। करेक्ट, लाइक करेक्ट। मेरे और पेरेंट्स उसके ये बोलना चाहिए कि हाँ इसने कुछ किया है लाइफ में। एब्सोल्युटली पता है, मैं आपको जाने से पहले सिर्फ एक बात बोलूंगा अल्ताफ यार। अम, एक चीज जो, देखो हम भारतीय सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ है मेरे दोस्त। यहाँ पे लोग अपने से ज्यादा दूसरों पे ध्यान देते हैं। दैट इज, वो तो सही बात है सर, डेफिनेटली। मेरी एक एडवाइस मान लेना दोस्त, बस ट्रस्ट मी, मैंने बहुत मुश्किल से ये ओवरकम किया है, लेकिन प्लीज मानना मेरी बात। दुनिया क्या कहती है उससे एकदम दूर हो जाना। ट्रू। ट्रस्ट मी, मैं आपको शायद आज उतनी फील नहीं आएगी इस बात की, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। मैंने यार बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया, और आज बस इतनी बात का ध्यान रखना, एक चेकलिस्ट है आपकी दिल में, चेकलिस्ट है कि जो भी अल्ताफ कर रहा है क्या वो कर्म ठीक है या नहीं है। हाँ ट्रू। अगर आपको लगता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आपको लगता है, आपको प्रूव हम्म। करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल में कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, अगर आपको लगता है वो ठीक हो, फिर खुल के गेम खेलो। फिर मत वो सुनना अल्ताफ ने कैसी शर्ट पहनी है, स्कूटर पे चलता है, बाइक पे चलता है, गाड़ी पे चलता है, अरे ढीला फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज सर ये मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं बोला आपको, मैं जब जीएस था, सो मैंने कुछ चीजें नहीं ऐड की थी फॉर दैट कॉन्फ्रेंस। तो वी आई वाज द जीएस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस नोन एज ट्रिनिटी ऑफ फ्रॉम सैनिटरी एंड ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कमिंग प्रेजेंटिंग, ओके, स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कमिंग प्रेजेंटिंग. So I made certain new changes. I got backfires from literally professors, ex-GSs, everything. But I'm like, अगर ये सही है, it will work. And it worked फैंटास्टिक, flawlessly. फैंटास्टिक। और ये हमेशा होगा यार, आप जब भी कुछ नया करने जाओगे ना दोस्त, यही तो मैं आपको बोल रहा था कि सिलिकॉन वैली में मैंने यही तो सीखा। वहां पे ना लोग एनकरेज करते हैं कि तू True. तू एक्सपेरिमेंट तो कर, क्या होगा, फेल हो जाएगा यार, Hmm. वर्स्ट केस फेल हो जाएगा ना, ये लोग जाएगा, तो yes. क्या हो गया, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, अगर फेल हो गया तो हो गया, बिग डील। Hmm. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है यार, हमारे यहाँ बोलते हैं तू फेल हो गया, तू फेल कैसे हुआ, मतलब हाउ हाउ डिड यू फेल, मतलब व्हाई डिड यू फेल, तू फेल Why did कैसे। you? तो दोस्त, अम, आपको आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, दुनिया की मत सुनना यार। Definitely. दुनिया की सुनोगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप एक बड़ा मीडियोकर जीवन जियोगे। Hmm. कुछ जो अल्ताफ है ना, जो असली अल्ताफ, जो आपके अंदर का अल्ताफ है, वो कभी बाहर नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, वो तो सही बात है. ट्रस्ट मी। इसलिए और दुनिया के कॉन्टेक्स्ट बहुत ही खराब है यार, बहुत ही गलत है। इसलिए प्लीज अपने आप को ये 5 चीजों से दूर रखना, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, मीडिया और रिलीजन। और रिलीजन को मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, क्योंकि लोगों के अपने अपने पिक्चरें I got होंगे। it. I got it. Got your point. Definitely. अ, मानो, बिल्कुल मानो, एक ताकत को मानो, बिल्कुल मानो, खुल के मानो। जो लोग पॉलिटिशियंस के चक्कर में रिलीजन में आकर एकदम कुछ और ही उसका सेंस बना देते हैं ना, वो लिटरली गधे होते हैं। I agree. Definitely. ट्रस्ट मी, I agree. अब मैं बहुत मेच्योरिटी से बात बोल रहा हूँ, बहुत। मैं भी यार एक रिलीजन का पार्ट हूँ, मतलब बाय द सोशल कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि मैं भी, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने रिलीजन में फंसा नहीं हुआ हूँ, Hmm. नहीं फंसा, मैं बहुत खुल के जीता हूँ।
बहुत खुल के। मैं कहता हूँ यार, जो साइंटिफिकली मैं मानूंगा वो मैं मानूंगा, जो दुनिया कह रही है वो नहीं मानूंगा। मैं आई एम ओके विद दैट। फाइन, राइट? तो भाई खुल के जियो, जेन्युइनली लोगों का भला करो। और अपना एक आइडल डॉक्टर कलाम को हमेशा बना के चलना, राइट? ही इज लाइक दैट अल्टीमेट गाय आउट देयर, राइट? हु लिटरली डिड सो मच फॉर द कंट्री। वो तो और है, इफ यू हैव पॉजिटिव एनर्जी वो बिल्ड होगी, तो यू लुक अप फॉर पॉजिटिव पीपल ओनली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ध्यान रखना, आप इस दुनिया में आए हो दुनिया को इम्पैक्ट करने, तो अपनी ट्रू। सोच दुनिया के स्केल पे रखना हमेशा। गॉट इट। इट हैज टू बी अ वर्ल्ड स्केल सोच, राइट? इट्स ओके, टेक द स्मॉलेस्ट स्टेप। डरो मत, सबसे छोटा कदम उठाओ आज। बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आज सिर्फ पहला स्टेप ही लेने को बोला था पारितोष ने, मैंने पहला स्टेप ही लिया, बात ही खत्म हो गई, राइट? आप देखोगे खुद ही, बाय द वर्च्यू ऑफ कंपाउंडिंग एंड मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स, छोटे 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 स्टेप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल ऑटोमेटिकली कंपाउंड इनटू समथिंग लार्जर। आज स्टेप डेफिनेटली आई एग्री। होगा वो ही होगा। फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट था जो आपने मुझे एटलीस्ट दिया, एटलीस्ट मैं चढ़ पाऊंगा अपने ऊपर। करेक्ट, करेक्ट, तो वो करेक्ट। एक। ऑसम, ऑसम, ग्रेट। सो अच्छा, जाने से पहले अल्ताफ, आप सारे के सारे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था शून्य एआई के साथ। जैसे मैंने पहले बोला था कि मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि एआई मुझे कंट्रोल कर रहा है, बट शून्य एआई के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एआई से कंट्रोल कर पा रहा हूँ एंड उसकी वजह से मुझे बेनिफिट हो रहा है। एंड मैं एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो इधर फार्माकोलॉजी में एज अ रेसिडेंट वी हैव टू प्रेजेंट सेमिनार्स। सो ओके। सेमिनार्स प्रेजेंट करने से क्या होता था, मुझे हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता था, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ना पड़ता था टू गेट टू दैट सेमिनार। बट अभी वो मेरा टाइम लेस देन 10% हो गया है। सो वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम कंट्रोलिंग एआई, आई एम एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, एंड उसमें मुझे लगता है कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं चल के क्यों जाऊं। साफ सी बात है यार। मेरा टाइम बच रहा है, मेरा एनर्जी बच रहा है, आई कैन यूज दैट एनर्जी टाइम इन बिल्डिंग मोर। सो वो एक क्लैरिटी मुझे सुनिए ऐसे बहुत अच्छी तरीके से मिली है कि मतलब एआई को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। और जैसे पारितोष ने मुझे हम सब, लेकिन हम सबको इतना पुश किया, इतना पुश किया कि लाइक हमारे ब्रेन में एम्बेड हो गया कि ये एआई सीखना है, मतलब सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज सीखना अलग चीज है एंड इम्प्लीमेंट करना अलग चीज है। करेक्ट। एंड पारितोष सर ने लाइक लिटरली हमको उंगली पकड़ के सिखाया है कि कैसे एआई को यूज करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और अभी भी उंगली पकड़ के ही चला रहे हैं जब तक हम वो लेवल तक पहुंच न जाए। सो आई थैंक यू सो मच टू शून्य एआई एंड पारितोष सर फॉर कमिंग आउट ऑफ इट कंफर्ट जोन, लाइक पूरा एनर्जी पूरा डेडिकेशन के साथ इतना अच्छा कोर्स बनाया, इतना सिंप्लीफाइड कोर्स बनाया। जैसे मैंने बताया, मैंने पहले एआई की कोर्सेज देखे, उसमें इतना टेक्निकल चीजें शुरू से ही वो आम इंसान को समझ ही नहीं सकता है। एंड जो पारितोष सर ने समझाया वो लाइक एक छोटा बच्चा से लेके एक एज्ड पर्सन भी समझ सकता है। So that I absolutely salute to Paritosh sir for making me अरे completely different person, integrating AI into my life for my advantage. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग Thank दिस you so यार, much, sir. थैंक्स, थैंक्स सो मच। ये मेरे लिए इट्स अ बिग बिग डील। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी यार। आपके कारण और आप जैसे लोगों के कारण ही मैं ये कर पा रहा हूँ, ऑनेस्टली। Yeah. आपने, आपके पापा ने विश्वास रखा। आप अपने पापा को भी प्लीज़ मेरी तरफ से बहुत थैंक यू बोलिएगा। ये पॉडकास्ट हम कल पब्लिश करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आप प्लीज़ अपने पापा को ये ज़रूर दिखाइएगा, ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। Definitely, definitely. मैं इंश्योर करूंगा, देखो आपको एक प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ, जो आज कर सकता हूँ, कि मैं हमेशा पूरी ऑनेस्टी के साथ इसी तरीके से ऑपरेट करूंगा। और जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, यू विल बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, टच वुड, एंड वी विल डू सम ग्रेट थिंग्स फॉर द वर्ल्ड यार। Definitely. बस सर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैं बैच 4 में थी, तो आई थिंक ग्रुप पे बहुत लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव चीजें डाली थी कि आपने ये किया, मेरे अपने पैसे देके लाइव, लेकिन वो ब्रोशर में क्लियरली मेंशन था कि लाइव 8 क्लासेस, एंड सर वेंट मोर देन लाइव 8 क्लासेस। अभी उन्होंने आपको इम्प्लीमेंटेशन बता दिया, एआई सिखाया, लेकिन तुम खुद तो स्टेप लो। मतलब सर हेल्प करने को रेडी, लेकिन तुम स्टेप लो। तुम पहले मैं अपने चेयर में बैठे लो, सर मेरे को बता दे रहे ऐसे कर ऐसे कर, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू ऑल्सो हैव टू गिव इक्वली एफर्ट्स ताकि यू बिल्ड। यार आपने ना बहुत मेरे दिल की एक वो बात छीन दी। एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रहे हो। मेरे को इनफैक्ट ये सितंबर का मंथ मेरे लिए ना बहुत बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रांग मंथ था, इन द सेंस दैट जब कोई इंसान बहुत दिल से कोई कुछ देता है ना, और उसको सच्चाई से देने के बाद भी उसको गाली पड़े,
तो लगता है, फील होता है कि यार ऐसा क्यों हो दैट रहा है, राइट? इट डजंट वो मेक है। सेंस। और मुझे बहुत फील हुआ इस बात पे कि लोगों ने बहुत कुछ, दो ज्यादा तो नहीं थे, मतलब चार पांच जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत कुछ बोला। और ये तब बोला जब, जैसे आप कह रहे हो कि यार वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम 8 क्लासेस देंगे, उससे ज़्यादा क्लासेस दी, उसके बाद रिफ्रेशर भी दिया। मैं तो आज भी दे रहा हूँ, आई एम स्टिल गिविंग। बट यार अल्ताफ, इसलिए मैं कहता हूँ, पता है मैंने यार इससे एक लेसन सीखा अपनी लाइफ में। लेसन मेरे दोस्त, मैंने ये सीखा कि कितना भी अच्छा कर लो यार, कुछ लोग आपको ताली देंगे, कुछ गाली देंगे। वो तो सर, आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट डेफिनेटली। ये पार्ट ऑफ लाइफ है यार, आप कितना भी अच्छा कर लो। और इसलिए सितंबर में काफ़ी इमोशनल रहा, ये मैं ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। इनफैक्ट हमारे बैच 5 में एक नवीद जी हैं, नवीद जी और उनका बेटा भी है। तो वो नवीद जी हैं, आई थिंक ही इज़ इन दुबई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बेटा उनका पाकिस्तान में है फिलहाल, राइट? और नवीद जी ने भी मुझे पर्सनली मैसेज किया। एक डॉक्टर साहब हैं, लंदन में हैं। उन्होंने मैसेज किया, कहते पारितोष यार तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो तू प्लीज़ मत सोचियो किसी चीज़ के बारे में। बट खैर मैंने बहुत इमोशनली लिया उस चीज़ को। बट फिर मैंने उसको अपने आप को फिर रीवर्क किया कि पारितोष देख, जो मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने एक्चुअली अपने आप से सवाल किया कि क्या मैंने तो नहीं कुछ गलत किया? क्या मैंने, वॉज आई ट्रू इन माई हार्ट? क्या मैं अपने दिल की सच्चाई में था? क्या मैंने अपना कर्म ठीक किया? मैंने किसी का गलत तो नहीं किया, राइट? कोई किसी से कुछ छीना तो नहीं, राइट? जब तक मुझे मेरा दिल सच्चा था ना यार, जब वो जवाब आया कि पारितोष भाई तूने तूने जो किया ठीक किया, वो तेरा 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 दिल अपने सही जगह पे है, गुड बस फिर मैं वहां से इमर्ज कर पाया। अदरवाइज यार, ये ना पता है, और यही मुझे दुख है कि लोग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे पास एक मैसेज आया एक एक इंसान का। उन्होंने कहा कि पारितो सर, मुझे लगता है आपका कोर्स ना, मुझे मुझे आपकी आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगता है, आप ज़िंदगी में मुझे बहुत आगे लेके जाओगे। मैंने, पता है उनको पर्सनल, मैं आपको सुना सकता हूँ वॉइस नोट, मैंने उनको भेजा। आई सेड सर, आप ये कोर्स मत करना अभी, ये आपके लिए नहीं बना। आप ये सोच के बैठे हो कि सडनली ये कोर्स करके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। इट डजेंट वर्क लाइक दैट, राइट? अगर ऐसा होता तो आज मैं पूरी दुनिया की गरीबी खत्म कर चुका होता, है ना? तो अब सैडली क्या होता है यार अल्ताफ, हमारे देश में ना, भाई मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, शिक्षा की बहुत जरूरत है, एजुकेशन की बहुत जरूरत है। बिना एजुकेशन के आ, लोग बिना कई बार पढ़े लिखे भी आपसे चीज खरीद लेंगे। और चीज खरीदने के बाद जब आपने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ बोला हुआ है, लिखा हुआ है, उसके बाद भी वो कहेंगे भाई गलती तेरी थी, ट्रू। राइट? लेकिन खैर चलिए, मैं ना यार ये सब पहले भी लाइफ में देख चुका हूँ, एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो मुझे हमेशा अब ये होता है कि इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप कोई भी मेरा कोर्स लेने से पहले वेबसाइट पे जाओ, पढ़ लो, पढ़ सवाल लो पूछ रोशन। लो, आराम से। उसके बाद ना समझ आए तो मत लेना। मत लेना। एग्जैक्टली। एंड मतलब इतना अच्छा कोर्स डिजाइन करने के बाद यू आर सेइंग बैड थिंग, तो मुझे भी एक मैसेज के बाद इतना बुरा लगा, बोला सर इतना एफर्ट्स दे रहे हो और तुम ऐसे बोल रहे हो, मुझे भी जेन्युइनली बहुत बुरा लगा था वो चीज के लिए। यार वो, बट आई एम लाइक अभी देयर आर पीपल, बट एक चीज आपने सही बोला कि अगर इफ यू आर राइट इन योर हार्ट, तो फिर लोग 10 लोग बोलेंगे। बिकॉज एक चीज है कि अगर तुम कितना भी बोल लो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट अगर तुम किसी का बुरा करो, वो अंदर हार्ट में है कि यार मैं बुरा तो कर रहा हूँ, भले तुम बोल कितना भी रहे हो। इफ यू आर हाँ, क्लियर बाय हार्ट, देन तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट मी यार, और मेरा यही सेम फ्रेमवर्क है कि अगर मैं अपने दिल में सच्चा हूं, मतलब मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के देख के बोल सकता हूं कि हाँ पारितोष भाई तू कुछ गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सच्चा अगर मैं हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर खुल के खेलो। हाँ, अगर आपके दिल में चोर है, हम्म। फिर तो दिक्कत है ना? देन वो फिर तो फिर डेफिनेटली। तो यार मुझे ऑनेस्टली अल्ताफ, ये बहुत ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ मैं। इनफैक्ट आपको बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस सिचुएशन से कि पहली बार मैंने अपनी फैमिली को बोला, मैंने कहा यार मुझे ना अब 4-5 दिन कुछ नहीं करना लाइफ में, मुझे कहीं शांति में बैठना है। तो मैं अपनी फैमिली को उत्तराखंड में रानीखेत लेके चला गया। ओके। वो रानीखेत एकदम क्वाइट प्लेस है, वहां पे कुछ नहीं है करने का, कुछ नहीं है वहां पे, मतलब जंगल ही जंगल है, कुछ भी नहीं है। मैं वहां चला गया और वहां पे जाके मैं 4 दिन बैठा। मैंने अपने आप से सवाल किया कि पारितोष क्या, मतलब मैंने हर एक सिचुएशन को समझा, क्या तू सच्चा था? क्या तूने सच में सही डिलीवर किया? क्या जो तूने कहा था उससे ज्यादा डिलीवर किया? कहीं ऐसा तो नहीं तूने किसी का दिल दुखाया? जब मैंने वो सारी चेकलिस्ट पूरी की ना, और चेकलिस्ट पूरी करके मुझे अपने दिल में तसल्ली हो गई कि यार ठीक हूं मैं, नहीं मैंने गलत नहीं किया।
उसके बाद जाके ना फिर मुझे थोड़ा वापस पॉजिटिविटी आई कि चल ठीक है यार, इट्स फाइन, जो लोग बोल रहे हैं इट्स ओके। अब मैं उनको चुप नहीं करा सकता, मतलब, और मुझे कराना भी नहीं, इट्स ओके। जिसके जैसे जैसे कर्म है, वही मैं कहता हूँ ना, जो मैंने अभी आपको कहा कि जैसा आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स आपको 1000 गुना वैसे ही वापस देगा। डेफिनेटली आई एग्री। तो मैंने तो यार अपने आप को यही बोला कि पारितोष तू आगे बढ़ाता रहे, लोगों को अच्छी शिक्षा देता रहे। इट्स ओके, कुछ लोग होंगे जो गाली भी देंगे, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट, बट बस किसी का गलत मत करना, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। दैट आई एग्री। और आपको इनफैक्ट ये भी खुशखबरी अभी थोड़े दिनों में दूंगा। um, इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस, सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट मीडिया हाउस ऑफ द कंट्री, उनके साथ मैं हिंदी भाषा में 16 घंटे की एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, 2 दिन की, 8-8 घंटे हर दिन, नॉन स्टॉप। और ये वर्कशॉप हिंदी में होगी, एआई पे होगी, राइट। तो आज भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस, अगर, ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं ले सकता ड्यू टू अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ तो मेरे बारे में देखा होगा भाई, right? डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली इससे पता है एक और चीज होगी, आप और मैं जो हम लोग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं अब शून्य है को, ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग आएंगे हमारी कम्युनिटी में, ट्रू। right? और जो लोग गाली दे के जा रहे हैं ना, उनको वो क्या मिस कर रहे हैं उनको पता भी नहीं कि आई एग्री। तुम कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे हो, जो अगले 1 से 2 साल में हमारी कम्युनिटी बन चुकी होगी। वी वुड बी सो अमेजिंग एंड सो लार्ज। बिल्डिंग कम्युनिटीज कोई छोटा, इट्स नॉट अ जोक। इट इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ जोक एट ऑल, एब्सोल्युटली उससे एब्सोल्युटली। जो इम्पैक्ट होता है वो कम्युनिटी के लोगों में, इट इज वेरी, इट इज, यू कैन नॉट हैव वर्ड्स फॉर इट। ट्रस्ट मी यार, मतलब आज मुझे लगता है कि सोचो हम, यार एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गई ना, हम लिटरली फ्यूचर शेप कर सकते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली लिटरली फ्यूचर, और वही करना है यार, बस उससे छोटा सोचना ही नहीं। आई ऑसम, एग्री डेफिनेटली। ग्रेट, थैंक यू सो मच अल्ताफ यार, मुझे बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके यार। थैंक यू सो मच सर, आपसे भी मुझे इतना क्लैरिटी देने को, या ऑलमोस्ट वन वन एंड हाफ आवर आप अलग से टाइम निकाले मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन। एब्सोल्युटली सैल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच। एंड आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहना, जब जब आपको कंफ्यूजन हो, सेंड मी अ वॉइस नोट और अ मैसेज। डेफिनेटली मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास है। और अब उस बुक के बारे में सोचना शुरू करो, डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली है। सर। आप मुझे अपना इनफैक्ट ईमेल आईडी, सॉरी, मेरे पास तो आपका ईमेल है ही, मैं ना आपको कुछ बिजनेस ओनर से भी कनेक्ट करना शुरू करूंगा, ताकि ओके। यू कैन सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू देम, दे कैन टेल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। इससे होगा क्या, आपका ना पर्सपेक्टिव खुलेगा अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, ट्रू मजा आएगा आपको। ट्रू। डन सर, थैंक यू सो थैंक मच, और यू सो हम मच पब्लिश सर। करेंगे ये वाला पॉडकास्ट कल। डेफिनेटली डेफिनेटली।